अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास में हम देखेंगे बेसिक बॉडी साइज़ के बारे में। बेसिक बॉडी साइज़ कौन सा होता है, वो क्रॉस बैक से लेके हिप लाइन तक होता है। तो ये हमारा जो मेन होता है ना, वो क्रॉस बैक से लेके हिप लाइन तक होता है। और इसका इसका नीचे से हम एयरलाइन बना सकते हैं, स्ट्रेट कमीज बना सकते हैं, या फिर गुलाई कर सकते हैं। तो आप अपने मुताबिक जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक बॉडी साइज़ में हम चेंज नहीं ला सकते, वो सेम का सेम ही रहता है। लेकिन हम जिसका बॉडी के हिसाब से जिसका चेस्ट जो सा है वो 42 इंच ही है, लेकिन वो 42 ही रहेगा। हम उसमें ना तो 2 इंच ज़्यादा कर सकते हैं, ना 2 इंच कम कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा से कम करेंगे तो वो बहुत ही बुरा लगेगा। आप साथ नोटबुक रख लें, साथ-साथ नोट डाउन करते रहें, ताकि बाद में अगर आपको कोई मुश्किल पेश आएगी तो आपके पास नोट होंगे, तो आपको वो ईज़िली समझ आ जाएगा। तो इधर मैंने 2 डायग्राम ड्रा किए हैं। जो ऊपर वाले डायग्राम है, ये मैंने कपड़ा फ़ोल्ड करके रखा हुआ है, तो जो नीचे वाला है ये सिंगल है, ठीक है? तो जी मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बना दी ताकि आपको आसानी हो सके। ठीक हो गया। जो ऊपर वाली है ये डबल फोल्ड करके कपड़ा रखा हुआ है, ठीक है। ये क्रॉस बैक से लेकर हिप लाइन तक हमारा बेसिक बॉडी साइज़ होता है। और साथ में मैंने इंचेस भी लिख दिए हैं कि कितने इंच पर हमें निशान लगाना है। तो ये जो मैंने निशान नंबरिंग दी हुई है, जो इंचेस दिए हुए हैं, जो नॉर्मल साइज़ के हैं, ठीक हो गया। हम देखते हैं कि जो हमें जो क्रॉस बैक लेनी है वो हमने 7 इंचेस लेनी है। टोटल जो हमारा तीरा होता है ना, वो 14 इंचेस होता है। तो कपड़ा फ़ोल्ड करके रखा है, तो 14 का जो हाफ़ है वो कितना होता है, 7 होता है। तो हमने इधर 7 लिख दिया है। तो जिसका कुछ का 15 हो सकते हैं, यानी 7.5 लिखा देते हैं। तो हाँ, वो कपड़ा फ़ोल्ड करके ठीक हो गया जी। हमारा 14 था, तो हमने क्या लगाया, ठीक है, इधर से लेके इधर तक 14 था, तो हमने 7 लगा दिया। तो हमारा हाफ 7 आ गया, कपड़ा फोल्ड करके रखा है। तो ये इतना हमारा जो नॉर्मल साइज़ का है ना, वो इतना है। कुछ का 16 होता है। 16 जो होता है वो लास्ट होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता कंधा। तो ऊपर से हमें 3.5 तक निशान लगाना है। वही से निशान लगाना होता है, हमने इधर से 1 इंच तक कटिंग करनी होती है, ताकि गला पीछे की जानब ना आ जाए। तो अगर ना करेंगे तो गला खड़ा खड़ा रहता है। तो ये भी बहुत एहतियात इधर से हमने करनी होती है। फिर आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो हमने ऊपर से तो 7 इंच निशान लगा रहे हैं, नीचे से हमने 6.5 तक निशान लगाना है। देखिए जी, 7 हो गया, ठीक हो गया। कंधे वाले साइड पे जब हमें निशान लगाना है तो वो 6.5 तक लगाना है, यानी हमने 0.5 कम रखना होता है। वो इसलिए कम रखना होता है, जब हम गुलाई करते हैं तो जब हम गुलाई करते हैं तो वो आ जाता है, वो 6.5 हो जाता है। इधर से हमने ऐसे कटिंग करनी होती है, जैसे मैंने अभी निशान लगाया ऊपर, ठीक हो गया। अब जौन-सा है, हमने इधर से क्या करना होता है, जब हमने 6.5 तक निशान लगा दिया कंधे वाली साइड से, तो हमने इधर से 1.5 तक ऐसे निशान लगाना होता है टेढ़ा करके। तो फिर हमने जो गुलाई करनी होती है ना, तो वो भी बहुत अक्सर लोग जौन-सा है वो गलती कर देते हैं। गुलाई करने के लिए हमने क्या करना होता है, जहाँ तक 1.5 तक निशान लगाया है, वो हमने पहले निशान गुलाई लेके आनी है 1.5 तक, फिर हमने लेके आनी है चेस्ट लाइन तक, ठीक है? ये हमारी चेस्ट लाइन है। तो हमने इस तरह हमें निशान लगाना होता है। तो ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया ऐसे। आगे जौन-सा है वो हमने हमारा 14 था, तो हमने क्या किया, 7 इंच हमने आर्म होल वो क्रॉस बैक लगाया। 6.5 तक हमारा जौन-सा है वो कंधे का निशान हुआ। ठीक हो गया। हमने क्या लगाया, 6.5 तक, ठीक हो गया। तो जिसका 7 था उसने 6.5 लगाया, जिसका 8 कंधा है टोटल, वो 7 लगाए। 6 वो उसने फिर 7.5 नहीं लगाना, उसने 1 इंच कम करना है। जब आप गुलाई करेंगे तो आपका परफेक्ट 8 ही आएगा। अगर आपने 8 लगाया तो वो आपका 9 हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जिसका 9 है उसने 8 तक लगाना है। तो ये आपने इस बात का भी बहुत ही एहतियात बरतनी है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपनी चेस्ट की तरफ। तो हमारा जो नॉर्मल साइज़ होता है चेस्ट का, बिस्कुट साइज़ का, वो होता है 20 इंच। तो 20 का हाफ क्या होता है, 10 इंच। तो हमने इधर तक 10 तक निशान लगाया है। तो 10 तक निशान लगाना है, सही हो गया। और इसके बाद हमने कौन-सा, अच्छा, कुछ लोग होते हैं उधर से इसे समझ नहीं लगती होती कि हमने जो फिटिंग का निशान है वो कहाँ तक लगाना है। वो या तो वो थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं या थोड़ा-सा नीचे कर देते हैं, तो परफेक्ट नहीं आता। तो जो बेसिक बॉडी साइज़ होता है ना, तो वो जो 6.5 तक डिस्टेंस होता है चेस्ट से लेके फिटिंग तक,
तो आपने 6.5 तक निशान लगाना होता है, फिर जाकर स्ट्रेट लाइन लगानी होती है। तो फिर 6.5 जो सा है वो फिटिंग तक आ गया, फिर आगे भी 6.5 तक जी ठीक है 6.5 आ गया, और फिर फिटिंग से लेके हिप लाइन तक भी 6.5 का डिस्टेंस होता है। तो ये जो इन दोनों के दरमियान में जो चेस्ट से लेके हिप तक जो हमारा जो कितने इंच तक हमारा होता है, जहाँ से हमने चाक ये होता है हमारा टोटल, ये हमारा टोटल होता है 13 इंचज़, ठीक हो गया। चेस्ट से लेके हिप लाइन तक हमारा टोटल होता है 13 इंचज़। तो ये हमारा 13 इंचज़ तक होता है। तो अक्सर जो स्ट्रेट मतलब जो है स्मार्ट लोग हैं वो तो ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं फिटिंग, जैसे मैंने ऊपर ड्रा की हुई है ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जिसका जो चेस्ट थोड़े से बड़े होते हैं या थोड़े से हेल्दी लोग होते हैं, वो इधर से थोड़ी सी ऐसे ना गुलाई कर लिया करे आगे की तरफ, तो वो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। अगर वो स्ट्रेट कर लेती हैं तो कब सारा कपड़ा अक्सर ख़राब हो जाता है, वो अच्छी नहीं आती। जिसका पेट थोड़ा सा बड़ा है वो नीचे से कर ले, ऊपर से ना करे। तो ये भी इधर भी बहुत ज़्यादा एहतियात की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता। अच्छा, फिर बाद में हमारा वो 16 इंचज़ था हमारा, फिटिंग का नाप हमने 8 तक लगाया, ठीक हो गया। अब ये हमारा जो टोटल लेंथ होती है ना, वो कम बेसिक बॉडी साइज़ की हिप लाइन तक वो टोटल जोन सी 21 इंचज़ तक होती है, और विड्थ में हमारी जोन सी होती है वो 20 इंच होती है। फोल्ड करके ऊपर रखा तो इधर हमारा 10 इंच आना है, ठीक हो गया। जब हम खोल गए तो हमारा 20 इंच पूरा हो जाएगा। तो ये 20 इंच था, 10 इंच तक हमने लगाया। तो ये अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। शुक्रिया।